करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। आप सभी का स्वागत है सीपी की डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रकाश। जैसा कि आप जानते हैं कि आने वाले एग्जाम्स को देखते हुए हम लोग कुछ रैंडम एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं। उन्हीं एग्जाम्पल्स में ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि अगर आपका कोई भी डाउट रहा करे किसी भी टॉपिक या पीडीएफ या किसी भी साइट से, तो आप उस डाउट को कमेंट सेगमेंट में डाल दीजिएगा। हम लोग उस डाउट को डिस्कस कर लिया करेंगे। तो आइए आज की पहली एग्जाम्पल को देखते हैं। ये कह रहा है कि एक इलेक्शन है दो कैंडिडेट्स के बीच में। यहाँ पे दो कैंडिडेट्स का हमें नाम दे रखा है और नाम है हमारा ए और बी। तो आप देख सकते हैं हमारे दो कैंडिडेट है ए एंड बी। अब क्वेश्चन कह रहा कि जो वोट रिसीव किया गया है ए, वो डिक्रीज्ड है 25% एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर 2001। ए ने जो वोट रिसीव किया है वो 25% डिक्रीज्ड है, कम है किससे? तो प्रीवियस ईयर 2001 से। मतलब साफ हो गया कि 2002 में ए ने जो वोट प्राप्त किया है वो 2001 से 25% कम है। डिक्रीज्ड बाय, वो कम गया है। कम गया है, कितना कम गया है? 25%। तो क्या आप कह सकते हैं कि 2001 में, मान लेते हैं कि 2001 में ए के द्वारा प्राप्त वोट, ए के द्वारा प्राप्त वोट 100 थे। तो बात साफ है 2002 में ए के द्वारा प्राप्त वोट क्या रहा होगा? तो आप कह सकते हैं 25% डिक्रीज हो गया है, तो 75। फिर क्वेश्चन कह रहा है इसी के कारण ए हार गया है। इसके कारण ए हार गया है किस मार्जिन से? तो 200% मोर मार्जिन से, जिससे वो जीता करता था प्रीवियस इलेक्शन। उस मार्जिन के 200% मोर, उस मार्जिन से 200% मोर जिससे वो जीतता था प्रीवियस इलेक्शन। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रीवियस इलेक्शन में वो जीतता था? मान लेते हैं 2001 में वो जीतता था, विन करता था एक्स मार्जिन से। तो क्या हम कह सकते हैं कि 2002 में वो हार जाता है कितना से? तो 200% ज्यादा बोला है, इसका मतलब 3x। 200% ज्यादा बोला है, अगर ज्यादा बोला है तो इसको 300% कहिएगा। अगर वो कम बोला रहता तो माइनस करके बोलते। तो याद रखिएगा, अगर कभी भी मोर शब्द दिया जाए, अगर कभी भी मोर शब्द दिया जाए तो आप उसे 100 में जोड़कर लिखा कीजिएगा। तो 200% मोर बोला है, इसका मतलब 300% कहिएगा। और 300% का क्या मतलब है? तो 300% का मतलब है 3 टाइम्स। 300% का क्या मतलब है? परसेंट हटेगा, 00 कटेगा, तो 3 टाइम्स ही ना कहिएगा। तो आप कह सकते हैं कि 3 टाइम्स है विन वाले मार्जिन से। तो विन वाला मार्जिन x था, विन वाला मार्जिन x था, तो लॉस वाला मार्जिन क्या होगा? 3x होगा। लॉस वाला मार्जिन क्या होगा? 3x होगा। और आप जानते हैं आज क्वेश्चन ने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स दोनों ही ईयर्स में सेम है। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है दोनों ही वर्ष में सेम है। तो आपको बताना है कि बी ने 2002 में कितना परसेंट वोट लिया है, 100 बताना है। तो आप मुझे बस इतना बताइए कि अगर ए 2001 में 100 लाता है और जीत जाता है एक्स से, तो बताइए 2001 में बी कितना लाता होगा? तो आप कह सकते हैं कि बी लाता होगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि वो 100 से x कम रहता होगा, तभी तो वो हार जाता होगा। और फिर आप मुझे बताइए 2002 में b कितना लाता होगा? तो 2002 में b कितना लाता होगा? तो 2002 में तो b जीत गया है। 2002 में तो b जीत गया है। तो क्या आप जानते हैं वो 75 लाया है, तो 3x से हार गया है। इसका मतलब b कितना लाया है? तो इसके 75 से 3x ज्यादा लाया होगा। 3x क्या किया होगा? ज्यादा लाया होगा, तभी तो वो क्या किया है? जीत गया है। तभी तो वो जीत गया है, क्योंकि जो जितना लाया है अगला उससे ज्यादा लाया है, तभी तो वो जीता है ना। तो आप देख सकते हैं कि ए हार गया है, 75 लाया फिर भी 3x से हार गया है। इसका मतलब बी ने कितना लाया होगा? 75 प्लस 3x। और आप जानते हैं दोनों ही वर्ष का टोटल वोट क्या था? सेम था। दोनों ही वोट वर्ष का टोटल वोट अगर सेम है, तो क्या आप कह सकते हैं कि ए और बी मिलाकर 2001 में और ए और बी मिलाकर 2002 में दोनों को क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो क्या हम कह सकते हैं यहां पर कि ये जो हमारा है 100, ये जो वोट वो लाया है 100, और ये जो वोट ये लाया है, ये वोट कितना लाया है? 100
माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, ये दोनों मिलाकर उतना ही होगा जितना कि ये जो लाया है, ये कितना लाया है ए, तो ये लाया है 75, और बताइए ये कितना लाया है, तो ये लाया है 75 प्लस 3x। तो बात साफ है, दोनों ही वर्ड्स के वोट को अगर मिलाया जाए तो आपस में सेम होगा। अब आप खुद हमें बताइए कि आप कह सकते हैं कि यह 200 है और ये 150 है, घटेगा तो क्या होगा 50, और वो कितना है 4x, तो 4x बराबर क्या होगा, इधर का माइनस एक्स उधर प्लस जाएगा, 3x से जुड़ेगा 4x होगा, तो 4x बराबर 50 होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना है, तो आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू है 25/2। तो क्या आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू 25/2 है? यस एब्सोल्युटली, आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू 25/2 है। ये दोनों सेम क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों ही वर्ड्स में रिमेन सेम है नंबर ऑफ वोट्स। इसका क्या मतलब है कि a ने जो 2001 और b ने जो 2001 में लाया, उन दोनों को आपस में मिला देंगे तो a और b का कंबाइंड जो वोट होगा वो 2002 के a एंड b के कंबाइंड वोट के बराबर होगा। और आप जानते हैं क्वेश्चन ने बोला था कि इसका विन वाले मार्जिन का 200% मोड है। 200% मोड का क्या मतलब 3 टाइम्स ही ना। तो मैंने कहा विन अगर x से करता है तो लॉस कितने से करता है 3x से, और अगर कोई 100 लाकर x से जीत जाता है मतलब अगला उससे x कम लाया था, और कोई 75 लाकर 3x से हार जाता है, इसका मतलब अगला 75 से 3x ज्यादा लाया है। प्लीज लैंग्वेज को समझिएगा, चीजों को अंडरस्टूड कीजिएगा, ये ठीक रहेगा। और जब हमें x पता चल गया तो मुझे क्वेश्चन ने बोला कि b का 2002 का परसेंट बताना है। मुझे b का 2002 का परसेंट बताना है, तो b परसेंट बताना है 2002 में। तो आप मुझे बताइए b ने 2002 में कितना वोट लाया है, तो आप देख सकते हैं b का 2002 में वोट है 75 प्लस 3x। तो क्या हम कह सकते हैं इसका वोट है 75 प्लस 3x, और फिर मुझे इससे कंपेयर करना होगा। किससे कंपेयर करना होगा? टोटल वोट से। तो आप मुझे बताइए हमारा टोटल वोट कितना है, तो आप कह सकते हैं कि 2002 का टोटल वोट है 75 प्लस 3x, यही तो 2002 का टोटल वोट है। तो आप मुझे बताइए टोटल वोट कितना है 150, ये टोटल वोट कितना है 150 प्लस 3x, तो आप कह दीजिएगा 150 प्लस 3x, ये हमारा 2002 का टोटल वोट है। अब आप खुद बताइए x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, तो x की जगह पे 25/2 पुट कीजिए, तो 25/2 पुट कीजिएगा तो ये 75/2 होगा, तो 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 150, इसमें 75 जोड़ेंगे तो 225 होगा। तो क्या आप कह दीजिएगा कि ये हमारा 225 हो जाना है, ये हमारा 225 हो गया, ये हमारा 225 हो गया, और बाई 2 और मल्टीप्लाई 100, और आप देख सकते हैं यहां पर आप 25/2 डालिएगा तो 75/2 होगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 375/2 होगा। आप जानते हैं दोनों के नीचे का बाई 2 से बाई 2 आपस में क्या हुआ है, कट गया है। तो अगर दोनों के नीचे का बाई 2 से बाई 2 आपस में कट गया है तो अब आप खुद देखिए कि क्या हम कह सकते हैं कि 75 3 जा 225, और आप बताइए 75 5 जा दिस, एंड 5 से ये कट जाएगा, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये 5 से कटेगा, तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 5 से 20, तो 23 या क्या होगा 60। मतलब साफ है कि इलेक्शन में बी ने टोटल कितना परसेंट मार्क्स लाया है या वोट लाए हैं, तो 60%। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा, ये 60% कैसे रहा इस बात को अच्छे से अंडरस्टूड कीजिएगा। आप लैंग्वेज को यहां से देख सकते हैं, प्रीवियस जो डाटा था उसे अच्छे से समझिएगा कि ये कहता था कि जितना भी ए लाया होगा उससे ये एक्स कम रहा होगा, और जितना भी इस बार ए लाया होगा उससे बी कितना रहा होगा 3x ज्यादा रहा होगा, और दोनों के वोट बराबर थे। और यहां से बी परसेंट निकाल लीजिएगा, तो बी ने कितना ऑब्टेंड किया है 2002 में, तो आप देख सकते हैं 75 प्लस 3x, तो मैंने लिखा 75 प्लस 3x, परसेंट निकालना है तो मल्टीप्लाई 100, और कंपेयर किससे करेंगे 2002 का टोटल वोट से, और यही ना 2002 का टोटल वोट है या 2001 का ये टोटल वोट है। और आप जानते हैं 2002 का टोटल वोट कहिए या 2001 का टोटल वोट कहिए, बातें तो एक ही हैं क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ वोट्स क्या है सेम ही है। तो आप 75 प्लस 3x से कंपेयर कर लीजिएगा। अब x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा 25/3। अगर आप x का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आप खुद देखिएगा कि यह हमें कितना परसेंट देगा 60% देगा। प्लीज लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टूड कीजिएगा, डाटा को समझिएगा, जो लैंग्वेज कहता है हूबहू आप उसे लिख दिया कीजिएगा, आपका काम हो जाया करेगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जो अगली नैरेटिव में दिया गया है। आप देख सकते हैं यहां बोला गया कि ए एंड बी दो नेबर्स हैं और इनका कहना है कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो पे किया जाता है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं। दो कंपोनेंट्स हैं इस बिल में, दो कंपोनेंट्स हैं।
एक है फिक्स चार्ज और दूसरा है नंबर ऑफ यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, ऐसा कुछ। मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसको दो सेगमेंट में बांट दिया गया है, एक फिक्स चार्ज में और दूसरा नंबर ऑफ यूनिट्स में जो आप जलाते हैं। और स्वाभाविक है, बिजली बिल भी तो ऐसा ही होता है रियल लाइफ का भी, कि एक फिक्स चार्ज होता ही है जो मीटर चार्ज, सर्विसिंग चार्ज ये सब होता है, और एक होता ही है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स जितना जलता है वो भी आपको देना पड़ता है। तो आज इसने बोला है कि ये बिजली बिल जो है दो कंपोनेंट्स को होल्ड करता है, एक हमारा फिक्स चार्ज है और दूसरा हमारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बर्न होता है यूनिट, उस पर डिपेंड करता है। अब क्वेश्चन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड बाय ए एंड बी जो है वो 1500 है। यहां से आप लिख सकते हैं चीजों को, तो आप कह सकते हैं कि मैंने माना कि ए ने ए यूनिट जलाया होगा, बी ने बी यूनिट जलाया होगा, तो दोनों ने मिलकर कितना यूनिट जलाया है, 1500 यूनिट्स जलाए हैं। और आप जानते हैं बिल ऑफ ए कितना दिया गया है, तो बिल ऑफ ए दिया गया है। तो बिल ऑफ ए जो है, जो बिल ऑफ ए जो है उसमें क्या क्या शामिल होगा, तो जो फिक्स चार्ज है वो शामिल होगा, जो फिक्स चार्ज है वो शामिल होगा, और प्लस यूनिट होगा। प्लस यूनिट किसका यूनिट होगा, ए का। तो मैंने मान रखा है कि ए का यूनिट क्या है, ए, तो मैं कह सकता हूं कि ए का यूनिट क्या है, तो ए का यूनिट चार्ज ए है। तो जो ए का चार्ज होगा वो, जो ए का यूनिट चार्ज होगा वो, क्योंकि फिक्स चार्ज तो देना ही है, जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही है, और जो ए का यूनिट चार्ज है वो तो देगा ही। और फिर आप बताइए बिल ऑफ बी में क्या क्या शामिल होगा, तो बिल ऑफ बी में शामिल होगा जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही होगा, जो फिक्स चार्ज है वो तो देना ही होगा, और जो बी का यूनिट चार्ज है वो तो देना ही पड़ेगा। जो फिक्स चार्ज है वो देंगे और जो बी का यूनिट चार्ज होगा वो तो देना ही पड़ेगा, तो बी का यूनिट चार्ज भी देना होगा। और आप जानते हैं ये जो ए का हमें बिलिंग दिया गया है, ये दिया गया है, ए का बिल हमें कितना दिया गया है, तो ये दिया गया है 3200, ये हमें दिया गया है 3200, ये हमें 3200 दिया गया है। और फिर आप देख सकते हैं वहीं पे अगर हम बात करें इनका ए का चार्ज का, तो ये हमें दिया गया है 3200, आप देख सकते हैं इस लाइन में 3200। और बी के लिए अगर बात करें तो बी के लिए हमें दिया गया था, बी के लिए हमें दिया गया था और वो था 4700, ये है 3200 और इनके लिए हमें दिया गया था 4700। अब आप बताइए अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है कि इन दोनों के बिल को जब जोड़ा जाए, ए और बी के बिल को आपस में जोड़ा जाए, तो पता चलता है कि इसमें फिक्स्ड वाले कितनी बार आ गए हैं, तो 2 बार। फिक्स्ड को मैंने एफ लिख दिया। और बताइए जो चार्ज ऑफ ए है, जो चार्ज ऑफ बी है वो तो देना ही पड़ेगा, जो चार्ज ऑफ ए है और जो चार्ज ऑफ बी है वो देना ही पड़ेगा। और ये दोनों को मिला दीजिए तो यह कितना होता है 7900। जबकि आप जानते हैं एक थर्ड आदमी सी है, एक थर्ड आदमी सी है जिसने ए एंड बी जितना टुगेदर बर्न करता है उतना ही यूज किया है और उसे कितना पे करना पड़ता है 7700। एक थर्ड आदमी ए एंड बी टुगेदर जितना बर्न करता है उतना ही यूज किया है, लेकिन उसे बिल कितना देना पड़ता है 7700। आप जानते हैं ये जो बिल सी का है, ये जो बिल सी का है वो कितना है, तो आप कह सकते हैं कि बिल ऑफ सी जो है वो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा और साथ में ए एंड बी टुगेदर जितना कंज्यूम करता है यूनिट चार्ज वो देना ही पड़ेगा, क्योंकि सी ने कितना जलाया है, तो जितना ए एंड बी टुगेदर कंज्यूम करते हैं। और इसके लिए कितने चार्ज है 7700। अब आप खुद बताइए इस इक्वेशन 1 से अगर इक्वेशन 2 को हम आपस में घटा दें, अगर इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम आपस में घटा दें तो निश्चित है फिक्स चार्ज का वैल्यू निकल जाएगा। प्लीज लैंग्वेज को समझिएगा। आज क्वेश्चन कहता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल में 2 पार्ट है, एक हमारा फिक्स चार्ज है, एक हमारा इलेक्ट्रिसिटी ये यूनिट कंजम्पशन पे चार्जेस दिया गया है, और इन दोनों को मिलाकर ये बिल बनता है। तो मुझे नहीं पता कि ए ने कितना यूनिट बर्न किया, तो मैंने माना कि ए ने ए यूनिट बर्न किया है और बी ने बी यूनिट बर्न किया है, तो ये दोनों मिलाकर टोटल कितना यूनिट यूज करता है 1500। ये क्वेश्चन ने बोल रखा है कि दोनों ने मिलकर कितना बर्न किया है 1500। और फिर आप बोल सकते हैं कि बिल ऑफ ए जो है वो कैसे बनेगा, तो जो ए का बिल है वो कैसे बनाया जाएगा, तो जो फिक्स चार्ज है, जो फिक्स चार्ज
है और जो ए बर्न करता है, जो ए जलाता है, वो दोनों को मिलाकर ही ना बनेगा। तो आप कह सकते हैं कि फिक्स चार्ज और ए ने जो बर्न किया है वो दोनों को मिला देंगे तो इसी से ना हमारा टोटल बिल बनेगा, तो वो है 3200। और फिर आप देख सकते हैं बिल ऑफ बी जो है वो कैसे बनेगा, तो जो फिक्स चार्ज है और जो बी ने यूनिट जलाया होगा वो दोनों मिलाकर ही ना बी का बिल बनेगा, तो वो है 4700। और जब इन दोनों को हम मिला दे, जब इन दोनों को मिला दे तो आप कहेंगे कि टोटल बिल कितना बनेगा, तो टोटल बिल के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, ए एंड बी का कंबाइंड बिल। तो आप देख सकते हैं इसमें फिक्स्ड कितनी बार शामिल होगा, 2 बार, तो आपने लिखा 2 बार फिक्स्ड। और जो ए ने यूनिट अर्न किया है और जो बी ने यूनिट बर्न किया है, इन दोनों को मिला देंगे तो ये दोनों मिल गया और ये टोटल कितना बिल हो गया, 7900। और आप जानते हैं अब एक तीसरा आदमी भी है सी, और उसने कितना यूनिट जलाया है, तो उसने ए एंड बी टुगेदर जितना कंज्यूम करता है उतना यूनिट अकेले जलाया है और उसने बिल कितना पे किया है, 7700। तो आप कह सकते हैं कि सी का बिल भी क्या होगा, तो जो फिक्स चार्ज है वो देना ही पड़ेगा और यूनिट कितना सी ने जलाया है तो वही ए एंड बी टुगेदर जितना जलाता है वो, और ये चार्ज कितना है 7700। अब आप खुद बताइए अगर इक्वेशन 1 से 2 को घटा दे तो 2f से f घटेगा तो क्या बच जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो f बराबर क्या आएगा, तो आप कह दीजिएगा कि f बराबर, बताइए 7900 से 7700 घटाएंगे तो क्या बचेगा 200। तो मतलब फिक्स चार्ज हमारा 200 रुपया था। हमने ये पाया कि हमारा फिक्स चार्ज कितना था, 200 रुपया था। और आप जानते हैं अगर फिक्स चार्ज हमारा 200 रुपया था तो क्या हम यहां से ए का चार्ज निकाल सकते हैं, तो बताइए ए का चार्ज, फिक्स चार्ज प्लस ए का चार्ज जो है वो कितना दिया गया है 3200, और फिक्स चार्ज प्लस बी का चार्ज वो कितना दिया गया है 4700। तो अगर यहां से बात की जाए तो आप लिख सकते हैं कि फिक्स चार्ज अगर 200 है, जिसे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो बताइए ये 200 रुपया रहा, तो निश्चित है इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया रहा 7500। तो आप कह सकते हैं 75, क्योंकि ये दोनों मिलाकर कितना है 7700, ये दोनों मिलाकर कितना है 7700। और आप जानते हैं ये 7500 रुपया क्यों लगता है, क्योंकि ए एंड बी मिलाकर 1500 यूनिट है। तो 1500 यूनिट्स के लिए, 1500 यूनिट्स के लिए अगर 7500 लगता है तो बताइए एक यूनिट के लिए कितना लगेगा, तो आप कह सकते हैं कि एक यूनिट के लिए 5 रुपया लगेगा। और एक यूनिट का दाम अगर 5 रुपया है, एक यूनिट का दाम अगर 5 रुपया है, तो अब आप मुझे बताइए कि बी ने टोटल कितने खर्च किए थे, तो बी ने खर्च किया था, बी का बिल आपको याद होगा, बी का बिल आप देख सकते हैं, बी का बिल जो था वो फिक्स्ड प्लस बी का चार्ज, फिक्स्ड प्लस बी का चार्ज जो था वो मिलाकर था 4700, जिसमें से आपको याद होगा कि फिक्स चार्ज तो हम लोग निकाल रखे हैं 200, तो बताइए बी का चार्ज कितना हुआ 4500। और अगर बी का चार्ज है 4500 रुपया यूनिट कंजम्पशन के लिए, तो ये 4500 रुपया में उसने कितने यूनिट जलाए होंगे, तो एक यूनिट के लिए कितना रुपया है 5, तो अगर एक यूनिट के लिए 5 रुपया है तो बताइए 4500 यूनिट रुपया में कितना यूनिट जलाइएगा, तो आप कह सकते हैं 900 यूनिट। मतलब साफ है कि बी का कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मांग रहा था, तो आप कह सकते हैं कि बी ने कितना 100 यूनिट जलाया होगा, 900 यूनिट, क्योंकि एक यूनिट के लिए कितना रुपया देना पड़ता है 5 रुपया। तो 4500 रुपया कितने के लिए देंगे, क्योंकि आप जानते हैं बी का बिल जो था, बी का बिल जो था वो 4700 था। और इस 4700 में क्या क्या शामिल है, फिक्स्ड और बी का चार्ज दोनों। और आप जानते हैं फिक्स्ड का वैल्यू 200 रुपया हम लोग ला चुके हैं, तो अगर फिक्स्ड का वैल्यू 200 रुपया है तो निश्चित है बी का चार्ज कितना हुआ 4500, क्योंकि इधर का प्लस 200 इधर माइनस जाएगा, 4700 से घटेगा तो 4500 बचेगा। तो बी का जो चार्ज है सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन के लिए वो 4500 है, जबकि एक यूनिट के लिए कितना रुपया है 5। तो बताइए 4500 में कितना यूनिट होगा, तो 4500 में 5 से भाग दे दीजिएगा, तो आप कहिएगा बी का कंजम्पशन कितना है 900। अगर ए का कंजम्पशन मांगता तो आप जानते हैं दोनों मिलकर 1500 जलाता था, तो अब आप कह सकते हैं 600। इसीलिए आपको याद होगा जो ए का चार्ज था वो 600 यूनिट का 5 रुपए से 3000 और 200 फिक्स्ड, इसीलिए ना 3200 का लिस्ट है। प्लेज लैंग्वेज को समझिएगा, यहाँ बिल में 2 पार्ट कंजस्टिंग था, एक फिक्स्ड और दूसरा फ्लेक्सिबल। तो फिक्स तो नहीं पता, लेकिन फ्लेक्सिबल ए का चार्ज अलग होगा, बी का चार्ज अलग होगा, क्योंकि फ्लेक्सिबल चार्ज यूनिट के कंजम्पशन पे निर्भर करता है। प्लीज इन दोनों लैंग्वेज को अच्छे से समझिएगा, ये आपको मदद करेगा। तो जो आज पढ़े उसका ख्याल रखिएगा। चलिए अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू।